बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू गोभी। ये घर में रेगुलर बनने वाली सब्ज़ी है। उन्हीं मिसालों का हम सही इस्तेमाल करके बहुत ज़बरदस्त सालन जो है ना बना सकते हैं। आजकल बच्चे बर्गर, शवारमे और पिज़्ज़े के बहुत शौकीन हैं। अगर घर में उनको नॉर्मल रूटीन में सालन बना के दिया जाए तो बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन इनको अच्छे तरीके से बना के दें तो बच्चों को भी सब्जियों से प्यार हो जाएगा। मैं आपके साथ आज आलू गोभी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। एक पैन ली है जिसमें मैंने शामिल किया है हाफ कप कुकिंग ऑयल का। हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करके जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे एक अदद प्याज जो मैंने बारीक चॉप किया था, वो इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि प्याज के कच्चेपन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। 2 से 3 मिनट हो गए प्याज को फ्राई होते हुए। जब हल्का से इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये शामिल कर देंगे और इसको भी हम ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको भी फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेगुलर घर में बनने वाली सब्ज़ी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको बारीक मैंने कूट लिया है, ये शामिल कर देंगे। इसको भी हम ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इन तीनों चीज़ों की हमने अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी हम अच्छे से बुनाई करेंगे सालन का टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त होता है। जब भी आप सालन बनाएं ये ख्याल कीजिएगा कि हमने इसकी बुनाई बहुत ज़बरदस्त करनी है। जितनी अच्छी बुनाई होगी सालन में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है और कच्चेपन की स्मेल भी नहीं आती। 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद टमाटर जो बारीक चॉप किए थे, इसको भी मैं शामिल कर दूंगी। टमाटर को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं और ग्रेवी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाएं। अब इसमें मैंने शामिल किया है हाफ कप पानी का। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मज़ीद हमारा मसाला गले नहीं है। अगर मसाला ज़्यादा फ्राई हो जाए तो कड़वेपन की स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च का, 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का या हस्बे जायका, हाफ चम्मच इसमें मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया है। अब इन सब मिसालों को अच्छे से हम ग्रेवी के साथ भून लेंगे। मिसालों को भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। पानी इसलिए शामिल किया था कि जब हम इस ग्रेवी को भूनते हैं तो मिसाले जो है ना जलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी पहले ही हमने शामिल कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री में है। 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से मिसालों को और ग्रेवी को भून लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ चम्मच इसमें जाएगा अजवाइन का। अजवाइन मैंने इसमें इसलिए शामिल की है, गोभी थोड़ी सी बादी होती है, इसलिए अगर हम इसको शामिल कर देंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला तकरीबन हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोभी शामिल करेंगे। मैंने 1 किलो गोभी ली है, इसको धो के मैंने अच्छे से जो है ना कटिंग करके धोया है और 1 किलो गोभी ली है, ये शामिल कर देंगे। अच्छे से बॉल को साफ करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले सारे जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए।
बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और सब्ज़ियाँ भी बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलानी चाहिए क्योंकि इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल बच्चों को तो शवारमे, बर्गर, पिज़्ज़े इन चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, लेकिन बच्चों को सब्ज़ी भी ज़रूर खिलानी चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट मसालों के साथ अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि देख के आपके कमेंट्स पढ़ के हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छी कुकिंग कर रहे हैं। अब इसमें मैंने शामिल किया है हाफ कप पानी का। हाफ कप पानी शामिल करके इसको अच्छे से हम हिलाएंगे। ज़्यादा पानी हमने शामिल नहीं किया है, कुछ दम पे, और कुछ जो पानी हमने शामिल किया है इसमें बहुत ज़बरदस्त हमारी गोभी जो है वो गल जाएगी। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम दम पे रख देते हैं। दरमियान में 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जिसका जो है ना गोभी हमारी गल चुकी है। अब इसमें हाफ कुक हो गई, इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको दोबारा हम दम पे रखेंगे। जितना इसमें पानी है तकरीबन इसी पानी में जो है ना हमारे आलू बहुत ज़बरदस्त गल जाएंगे। मज़ीद इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको 10 मिनट के लिए दोबारा हम दम पे रखते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। आलू और गोभी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे हरा धनिया। माशाल्लाह से झटपट हमारी आलू गोभी रेडी हो चुकी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोभी का बनकर सालन रेडी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। जितनी ही ज़बरदस्त ये दिखने में लग रही है, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है। बहुत कम टाइम में हमारी बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है और खाने में तो ये उतनी ही मज़ेदार है। आप इसको किसी गरम गरम रोटी से, पराठे के साथ आलू गोभी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।